ये 12 नवंबर है, नवंबर की चल जाएगी ना। डीजीसीए से अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? ये थिएटर एरोस्पेस सिस्टम है। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना है? एआई सही, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन है। ठीक है। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला कार रेसर कौन बनी है? ये हुमायरा मुश्ताक है। किस स्टेट से है? ये जेके से है। बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश सही, वहाँ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऋतु बहारी सही है, जस्टिस ऋतु बहारी। किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा? यूएई सही, वहीं। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आर वैशाली। अगले से किस स्टेट से हैं? तमिलनाडु सही है। स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूल दिवाली सीजन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान का किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत सही है। अगले से आयोजन कहाँ हुआ था? रांची झारखंड में हुआ था। किस देश ने मिनूट मैन थर्ड नामक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये अमेरिका है। भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट पूषा को किस संस्थान ने शुरू किया है? डीआरडीओ है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? साइमा वाजेद सही है, वहीं। सड़क दुर्घटना मृत्यु प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत रहा है? ये 13.4% रहा है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इनकोर ऐप सही, वहीं। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसैट सैटेलाइट SAT लॉन्च करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहीं सही है। घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कटरीना कैफ सही, वहीं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की है? हिमाचल प्रदेश। HP सही है, वहीं। वर्ष 2023 में विश्व के पहले AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में किया है? ब्रिटेन सही है। अच्छा, ये बताना इस्पात संघ की स्थापना कब हुई थी? 1967 है, 10 जुलाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 6वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? गुजरात। भारत मंडपम है, न्यू दिल्ली। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अक्टूबर 2023 में किन 2 देशों को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? रूस। कैमैन आइलैंड है और पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया 4 देश हैं। कहाँ 4 लिखे इसमें? ठीक है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PM-PBTG मिशन और विकसित भारत संकल्प का शुभारंभ झारखंड के किस शहर से किया है? ये उलिहात है, उलिहात। ठीक है। अगले से बता दीजिए PBTG का फुल फॉर्म। ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भारत की पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली हालेज ट्रक AVTR 1922 को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अशोक लीलैंड। स्विस कंपनी IQAIR की वास्तविक समय रैंकिंग के अनुसार नवंबर 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दिल्ली, वहीं सही है। भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टॉयलेट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? यूपी। भुवनेश्वर ओडिशा है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत 6वीं उच्च स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? वियना, ऑस्ट्रिया है।
हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जारी की गई पुस्तक कश्मीर बुक्स 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी के लेखक कौन है? मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर हैं। मिथिला चक्रवात कहाँ पर आया है? बंगाल की खाड़ी में आया। इसका नामकरण किस देश ने किया है? भारत ने। मालदीव ने किया है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में रामायण सौर ऊर्जा संचालित जहाज शुरू की जाएगी? सरयू नदी वहीं सही है। और तेजी से थोड़ा बोलिए। नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी ने पहली बार कितनी ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है? 4 ट्रिलियन। 4 ट्रिलियन सही है। अच्छा ये बताना है जो अमेरिका ने पार किया फर्स्ट में तो कितने ट्रिलियन का? 26.9 ट्रिलियन। 26.7 दे देना वहीं। इसी तरह बताना चीन कितने ट्रिलियन का? 19.6 ट्रिलियन। 19.24 ट्रिलियन है। कुछ न देना वहाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिकी रोग नियंत्रण व रोकथाम केंद्र CDC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत कितने बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा? ये 11 लाख है। तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी ने। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO ने के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली। आईना फॉर सिटीज पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 किस देश में सबसे ज्यादा टीबी के केस पाए गए हैं? इंडिया। इंडिया से ही। अगले से कितने लाख? 28.22 लाख हैं। भारतीय अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को प्रतिष्ठित बोल्डिंग पुरस्कार से किस लिए सम्मानित किया गया है? ये पास है। ये परिस्थिति अर्थशास्त्र के लिए है। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? PM किसान भाई योजना। किस राज्य की बेरीनाग चाय को GI टैग दिया गया है? उत्तराखंड वहीं सही है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवंबर 2023 में धान की कौन सी नई किस्म विकसित की है? ये पूसा 80SRS। पूसा 2090 है। दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। इसकी स्पीड क्या है? ये 1.8 टेराबाइट। 1.2 है। 1.2 टेराबाइट है प्रति सेकंड स्पीड। ठीक है। अदृश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये सूरजमुखी कार्यक्रम है। पेड्रो सांचेज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? स्पेन। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरो। ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? 2 देश हैं, अमेरिका और सिंगापुर है और USA वहां दे देना USA को। केंद्र सरकार ने आम आदमी को किफायती गेहूं आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस पहल को शुरू किया है? ये भारत आटा पहल। विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि की स्मृति में उनकी वैक्स मोम प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ब्रिटेन, लंदन में। जयपुर सही है वहाँ। वर्ष 2023 में स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सारा बर्नस्टीन है। किस उपन्यास के लिए? स्टडी फॉर ओबीडियंस। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? अकेलापन सही वहाँ। पंजाबी साहित्य भूख इवन शाह लैदी है के लिए धाहान पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये दीप्ति बबूता है। भारतीय वायुसेना के यस 400 एयर डिफेंडर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला AI समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कृषि 24/7। 24/7 इंटू नहीं है। गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की जाएगी? भारत नेपाल। भारत भूटान है। ठीक है। एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने शिखर डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन की 6 जीवित प्राणियों
को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पास। वैश्विक बोगोटा घोषणा है। जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एक्लेंट लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन सा बन गया है? एमपी जेके पुलिस। जेके पुलिस विभाग है। भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी शैलो वाटर क्राफ्ट अमीनो को तमिलनाडु के कट्टापल्ली में लॉन्च किया गया है। इस वाटर क्राफ्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया है? गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स है, कोलकाता वाली। इसरो और नासा द्वारा बनाया गए निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये जनवरी 2024। 2024 सही है, जहाँ चाबी हो। अच्छा, इसका वजन कितने किलोग्राम होगा? ये 28 किलोग्राम है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर किसे चुना गया है? माइक जॉनसन। माइक जॉनसन है। वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एसके वसंतन है, केरल सरकार द्वारा। पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? सही वहाँ ब्लेचली घोषणा पत्र। जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए जल दिवाली फॉर वुमेन फॉर वाटर अभियान किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? हाँ, हो चुका है। आवास एवं शहरी, यहाँ दे देना नंबर, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। खोज करता हूँ, दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पडांग पिरामिड कहाँ खोजा गया है? कोई द्वीप है? ये जावा द्वीप है, इंडोनेशिया में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? हेलुसिनेट। इसका अर्थ क्या होता है? माया जाल में डालना होता है इसका। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। किस राज्य से है? ये केरल है। वहीं से डेड हो गया। क्वेश्चन केरल है। पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। उसका कौन सा संस्करण होगा? 25वां सही है। अगले से बताना है जो 2030 में होगा, ये कौन से देश करेंगे? कनाडा, स्पेन और एक और ये 3 देश करेंगे। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। कनाडा तो है नहीं, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है। ठीक है। और कनाडा, मैक्सिको और यूएसए हैं जो 2026 में करेंगे। कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है? ये ब्रिटेन। चाइना है। बताया करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? ये उज्ज्वला। ये गेट सेट गोवा था। ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? मोगा। इसमें जो वैलेंट ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र सही है। लग्जमबर्ग के नए पीएम कौन है? ल्यूक फ्रीडन है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता? वीरदास। ठीक है, दे देना। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑस्ट्रेलिया और भारत सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? नई दिल्ली। ये उड़ीसा से है, संबलपुर से। वर्ष 2023 में उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? पेरुमल मुरुगन को। पेरुमल मुरुगन सही है। IIFI 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? यूपी। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की है? अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, वहाँ यूएसए सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगी? पुणे वाला है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे महाराष्ट्र। रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? सऊदी अरब सही है। यूएई। भारत का यूएई है, फिर दोनों अलग अलग है। सही, दुबई है वो। भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये न्यू क्लाउड है, न्यू। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? बेंगलुरु सही, यहाँ कोझिकोड केरल है। एक दिन बता देंगे सब कहाँ से। मुझे पता है कि कहाँ से पढ़ के आए हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है?
न्यू दिल्ली में है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। ये वित्त मंत्रालय है, मौद्रिक नीति का है, आरबीआई करती है, ठीक है। भुगतान संतुलन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये आयात निर्यात के रूप में किया जाता है। किस समिति के सुझाव पर भारत में गरीबी मापन का आधार पोषण रखा गया है? ये अलग समिति है, अलग समिति, ठीक है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था में किया जाता है? ये माइक्रो वाली है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसे हम समष्टि स्तर पर कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर्ज किया था? तीसरी सही वहां। भारत में गरीबी योजना का निर्धारण कौन करता है? ये नीति आयोग करता है, निर्धारण नीति आयोग, ठीक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये हाशिम समिति है। बीपीएल का पूर्ण रूप बता दीजिए। सही, बिलो पॉवर्टी लाइफ है। लाइन है कि लाइफ? पता नहीं, लाइफ लिखा है इसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका एक हिस्सा है? भारत निर्माण का है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? ये सही है, एनएसएसओ जिसने बोला। भारत के प्रमुख प्रतिभूत मुद्रण केंद्र है, बताना इजेक्ट, बताना स्थान, ठीक है। ये बताना इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? देवास। नासिक से है, ठीक है। इसी तरह बताना सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, देवास। ये हैदराबाद है। करेंसी नोट प्रेस, देवास। ये नासिक है। बैंक नोट प्रेस, ये है देवास एमपी में, ठीक है। आईएफसीआई भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1948, यहाँ सही है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। 1985 है शायद, क्योंकि 55 मेरे में लिखा, लेकिन 85 करवाते हैं। पहली बार इन्होंने 55 करवाए थे, वो 85 करवाया था। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 है। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 है। हो सकता है यूटीआई लिखा, हाँ 64 भी मिल जाता है शायद। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1938 है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। उद्देश्य बताना है। ये अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना है। ये इसकी प्राथमिकता थी कृषि को बढ़ाना, ठीक है। इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? ये 2.1% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुई 3.6%, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी परसेंट हुई थी? ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये 18% हुई थी। अब प्रति व्यक्ति आय वृद्धि कितनी हुई थी? ये पास है। ये 11%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना है। ये समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इसी तरह बताना है तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। इसकी प्राथमिकता क्या थी तृतीय वाली की? कृषि उद्योग और दोनों को, कृषि और उद्योग को दोनों को मतलब वो देना, ठीक है। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1964 जिसने बोला वहां सही है। झारखंड रूस के सहयोग से की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गाडगिल मॉडल पर, सही है। यहाँ इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता। पूर्ण भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन वाला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। विजय बैंक प्लस देना बैंक का विलय किसमें किया गया है? बीओबी में। बीओबी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा वहीं। 30 अगस्त 2019 को, हाँ छोड़ दीजिए इसमें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का किसमें विलय किया गया है? एसबीआई में। ये पीएनबी में किया गया है। माइनस देते जाना इन लोगों को। आंध्रा बैंक प्लस कॉर्पोरेशन बैंक का किसमें विलय किया गया है? सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक को किसमें विलय किया गया है? ये केनरा बैंक में, ठीक है। आरबीआई की गठन की अनुशंसा किस समिति ने किया था? वही सही है, यंग हिल्टन आयोग ने। अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता क्या कहलाता है? सीआरआर सही है। वर्तमान में कितना है? 3.75। ये 4% है एग्जैक्ट, हो सकता हो, लेकिन इसमें एग्जैक्ट 4% लिखा है। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उसे सरकारी प्रतिभूति, स्वर्ण मुद्राएं, नकदी आदि के रूप में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं?
SLR सही वही। मुद्रा पूर्ति के कितने मापक होते हैं? 4 होते हैं। वहीं से डेट हो गया, 4 होते हैं, M1, M2, M3 और M4। अब इसी में से बताना है M1 प्लस डाक खाने की जमा ये किस में आएगा? M2 में आएगा, ठीक है। और बताना है M1 प्लस समाधि जमा ये किस में आएंगे? M4 में। M3 में आएगा। M4 में आएगा, ठीक है। प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा ये किस में आएगा? M1 में आएगा, M1 में, ठीक है। दो 273 दिन तक प्रतिदिन 8 घंटे काम दिया जाए तो इसे कौन सा रोजगार कहा जाएगा? पूर्ण रोजगार सही वही, ठीक है। जिसमें काम करने की क्षमता तथा इच्छा है लेकिन रोजगार उसे नहीं मिलता, उसे कौन सा कहेंगे? कौन सा बेरोजगार कहेंगे? उसको ओनली बेरोजगार कहेंगे, ओनली बेरोजगार, ठीक है। स्फीति मंदी बेरोजगारी किस प्रकार के देशों में पाई जाती है? विकसित, वहीं से डेट हो गए, विकसित देशों में है, ठीक है। एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य जो समय की अवधि होती है उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? वहां सही है, घर्षण जनित बेरोजगारी। जिसमें कौशल की कमी होती है कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ये विकासशील देशों में पाई जाती है। कुछ महीने तक काम करना फिर खाली बैठने, ये कौन सी बेरोजगारी होती है? ये सही है, मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलती है। आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य सम्मिलित हो, आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य में सम्मिलित हो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। वहीं सही है, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1600 से। 1770 से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, ठीक है। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? छोड़ दीजिए, वहां लिखा नहीं है, बैंक ऑफ बंगाल था, ठीक है। 1806 है, लिखा भी है, बैंक ऑफ बंगाल था। प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टार्ट बैंक कौन था? यह है अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881। PNB की स्थापना कब हुई थी? 1899 लिखा है, शायद सही है, 94। चलो हटा। राष्ट्रीय बाल भवन योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1956 में। ये कितने वर्ष के बच्चे के लिए है? ये 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। कुटूर ज्योति कार्यक्रम योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1948। बताइए। 1988-89 में है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2001। 25 दिसंबर 2000 है, ठीक है, दे देना वहां। अच्छा ये बता रहे गेहूं का रेट कितना था उस समय? अरे इसी समय बता दीजिए, गेहूं का रेट क्या होता है जो कोटा में मिलता है अनाज, उसका रेट? 2 रुपए। हाँ, 2 रुपए केजी, बहुत सही। ऐसे तरह मोटे अनाज का 1 रुपए, ठीक है। विद्यालय में परीक्षा माध्याहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1995। 15 अगस्त 1995, यहाँ देना एग्जैक्ट नंबर, सही है भाई। ठीक है। प्राइमरी में कितने कैलोरी दी जाती है बच्चों को? 2700। ये आपका 450 कैलोरी है, ठीक है। इसी तरह जूनियर में कितने कैलोरी? 700 कैलोरी है, कुछ न देना वहाँ, 700 कैलोरी है। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में प्रारंभ किया गया था, तो पूर्वोत्तर राज्यों में पूंजी का अनुपात क्या होगा? 90-10 सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ये 2009 है, 2009, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य का कितना होता है? 75-25, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 30 दिसंबर 2005। इन्हें सबको माइनस देना। 2013 है, वो ग्रामीण वाला है 2005, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। GST परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यों के वित्त मंत्री। हो चुका है, राज्य सरकार के यहाँ सही मंत्रियों के बीच निर्वाचित जो होते हैं, ठीक। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना कब की गई थी? 1955 है। भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण की स्थापना कब की गई थी? 20 मार्च 1985 है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982, सही वही। विभिन्न आय वर्गों के बीच असमानता मापने की विधि क्या कहलाती है? लारेंज वक्र। लारेंज वक्र, सही वही। हाँ। नीलकांत डांडेकर और श्री BM रथ किस आधार पर बनी थी? ये उपभोग खर्चों के आधार पर बनी थी 1971 में। वाईके अलग समिति का निर्माण 1979 में किया गया था, तो इसका आधार वर्ष क्या था? इसमें बैक था, मतलब 1973-74। ग्रामीण एरिया में कितनी कैलोरी इन्होंने बताया था? 2400, यहाँ सही। अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, ठीक है।
प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग गरीबी हो सकती है। किस समिति ने बताया था? ये पास है। ये लकड़वाला समिति ने बताया था। ठीक है, अगले से इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989। रिपोर्ट कब दी थी? 93 है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2014। 2004 है। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने 2009 में प्रस्तुत की थी। अच्छा, इन्होंने जो सुरेश तेंदुलकर समिति ने, इन्होंने प्रति व्यक्ति व्यय कितना बताया था? ये बताइए। ग्रामीण एरिया का पहले बताइएगा। ये 792 रुपए। 446.688 रुपए। ठीक है, और शहरी के रुपए, शहरी के लिए 1407 रुपए। 782 रुपया। वो जो बता रहे वो भी आएगा। ये 578 रुपए है। ठीक है, ये तेंदुलकर समिति ने बताया था। और सी रंगराजन समिति ने बताया था 1407 रुपए शहरी के लिए, और ग्रामीण के लिए 972 रुपए। अच्छा, सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 में। 2012 से। इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2019 में। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को बनी थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? ये गरीबों की सहायता करना। हाँ, ठीक है, कुछ न देने वाले वृद्ध लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था और गठन करना। ठीक है, अगले से कहाँ से गठन किया गया था इसका? यूपी का कोई वो है डिस्ट्रिक्ट, ये सिखोड़ा गाजियाबाद से है। ठीक है, 6 साल से कम उम्र तक के बच्चों की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? स्वावलंबन एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम 1975 में। खत्म है भैया, कॉपी दो वो वाली, ये रख ले लीजिए। बताना कौन सी प्रणाली बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित होती है? ये पास बताइए है। वाजपेयी जी, आपका क्वेश्चन है। पूंजीवादी है। लकड़वाला समिति 1989 में स्थापना की गई थी। हो चुका है क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। समुदाय विकास परियोजना कब स्थापना की गई थी इसकी? 2 अक्टूबर 1952। राष्ट्रीय बाल भवन परियोजना कब स्थापना की गई थी? 1956। बोरिंग तो नहीं लग रही? इंदिरा आवास योजना कब स्टार्टिंग की गई थी? 85-86। हाँ, 85-86 दे देना। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 है। वाटर शेड विकास कार्यक्रम योजना 1994 है। 11 लिखा है, 1994-95 है। ठीक है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की ही हस्तलिखित प्रति की खोज किसने किया था? आर शाम शास्त्री ने है। आर्थिक वृद्धि दर किससे संबंधित है? किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि से। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? लेनदार पर। वह व्यक्ति होता है जिस पर यह आधारित किया गया हो। जीएसटी को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती है, समवर्ती। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में प्रस्तुत किया था? ये सही है, एग्जैक्ट है। 2 नंबर दिए जाए। अधिकारिता एवं क्षमता के रूप में। यूएनडीपी ने पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया था? 1990 में। 90-91 सही है। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर सही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित एवं विकासशील। ठीक है, दे देना वही। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये हो चुका मिश्रित पर। बिटिया एवं राजरानी में से जो योजना जारी की गई थी उसका नाम क्या है? लक्ष्मी योजना है, धन लक्ष्मी योजना। ठीक है, धनश्री नहीं है। ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा किसे प्रदान की गई है? आईटी सही है, आईटी सही है, आईटी सही है। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 हो गया। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में। किसने किया था? महान लोबिस ने किया था, पीसी महान लोबिस। नैनो तकनीक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नोरियो तानाकुची है। नैनो तकनीक का पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड फिनमैन को। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? ये दूसरा है, सुन लीजिए। टमाटर प्याज आलू के उतार चढ़ाव से है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड। महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहां और किसके द्वारा लागू की गई थी? सही, आगरा। 2 नंबर दीजिए, इनको पूरा बता दिए।
बंगाल का सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल वर्ष कौन सा था? 1843 1943 है। चाबी देख के बोलिए। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997 है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? बेडन पावेल। सही है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? अनिष्टों का अनिष्ट। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये सही है, इविल्स ऑफ इविल्स। सार्वजनिक निर्वहन विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब की गई थी? 1854। लॉर्ड उस समय कौन थे? डलहौजी। जमा धनराशि करेंसी भौतिक परिसंपत्ति एवं शेयर्स और डिबेंचर्स में किस एक का भारत में घरेलू बचतों का सर्वाधिक हिस्सा होता है? ये भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। रोहित भाई एक सही है। सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी? 1818 है। कागज उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1832 है। चीनी उद्योग की वो दूसरा है भैया, ये 1840 है, बेतिया बिहार में। ठीक है, मैं प्रॉपर स्थान भी बताता जा रहा हूँ। इसी तरह सीमेंट उद्योग की 1904 है, चेन्नई। ठीक है, अब बताना। इसी तरह जूट उद्योग की 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 59 भी शायद मिल जाता है। लोहा इस्पात की 1870 कुल्टी पश्चिम बंगाल। एल्युमिनियम की 1937 जेके नगर। भारतीय अभियांत्रिकी की ITG से 1938 झारखंड रांची। स्तर ऊनी वस्त्र की 1876 है, कानपुर से। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 में। ठीक है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? लेनदार रीढ़ी को होता है, उद्यमी जिसे कहते हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 30 मार्च। जुलाई से जून होती है। यहाँ सही है। अंतरण अदायगी में क्या शामिल किया जाता है? किसी जो मित्र से प्राप्त उपहार होता है उसी को शामिल किया जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, संतुलन होगा। जिसने बोला संतुलन स्तर बिंदु होता है। उत्पादन में सहयोग करने वाले विभिन्न घटकों या साधनों को क्या कहते हैं? एक कैपिटल इंटरप्रेनर लैंड लेबर कहते हैं, जिसे सेल कहेंगे। भारत ने रुपए के चिन्ह को कब स्वीकार किया? डेट साइज से 2010 में। पहले इधर माइनस देना। ये सही है, एग्जैक्ट 15 जुलाई 2010। एक महिला की आकृति किस आधार को दर्शाती है? नहीं, ट्रेड को दर्शाती है, व्यापार को। ठीक है, व्यापार के मानवीकरण को दर्शाती है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? आभासी वाली। नहीं, ये मानवीय पूंजी होगी। तकनीकी वाली मानवीय पूंजी होती है। आर्थिक वृद्धि किसका परिचायक होता है? ये सही है, प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था? हाल्ट मैकेंजी 1822। डाकू राज की उपमा किस कालखंड को प्रदान की जाती है? 1965 से 72 तक। 1765 से 72 है। ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? KM पणिक्कर द्वारा शुरू की गई थी, वो भी बंगाल में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बता दी। ये सही है, ट्रेड में आ जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर। हाँ, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर दे देना। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट किस आधार पर जारी करता है? वो सही, वहाँ न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि किस प्रयोजन से स्थापित की गया था? सामाजिक सुरक्षा। PMGSY का संक्षिप्त रूप बता दीजिए। ये सही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने लाख तक का मुद्रा ऋण प्रदान किया जाता है? 10 लाख है। किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देता है? महिला समृद्धि योजना है। रिकार के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? ये पूर्णाधिकार है। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? रूजवेल्ट ने किया था। ब्याज से संबंधित
समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेएम कीन्स ने किया था। साइन वेट का संबंध किससे है? शेयर बाजार। उत्पाद शुल्क सही है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र, छोड़ दीजिए इसे। आपको 2011 की जनगणना बताना है आपको, ठीक है। विश्व की प्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुए थे, स्वीडन। जिसने बताना है सही है। अगले से कब हुई थी? 1749 सही है। कॉन्फिडेंस से बोलिए। 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई थी? अगले से कब से हुई थी? 1780 के आसपास। 1790 है, एग्जैक्ट, आसपास नहीं है। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 लाड़मियों के समय। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई सही है। जनगणना अधिनियम कब बना था? 1951 में। 1881। हाँ, 1948 है, ठीक है। नई जनसंख्या नीति कब आई थी? अभी वाली जो आई थी 2020। हाँ, 15 फरवरी 2000 है खाली, ठीक है। परिवार नियोजन लागू करने वाला भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला सही है। प्रथम जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? वहाँ डेट है भैया का, WC प्लाउडेन थे, ठीक। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? हो चुका है एक बार। 1952 है, हो भी चुका है एक बार। लुप्त होती महिलाओं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये अमर्त्य सेन ने किया था। मानव पूंजी निर्माण की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, TW सूल्ज हैं, वो दूसरा है। UNDP वाला शायद बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? 13 फरवरी 2003। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल त्रिकोण। सही, वही लाल त्रिकोण है, वो भी उल्टा त्रिभुज जो होता है, ठीक है। इसने दिया किसने था? किस व्यक्ति बताना कोई? ये फ्रैंक बिल्डर ने दिया था। वर्ष 2011 की जनगणना थी, तो स्वतंत्रता की कौन सी जनगणना है? ये 15वीं 12वीं है। 13वीं थी। 7वीं है, 7वीं। अब क्या लगाना है? मैं भूलेंगे हूँ ना इतना जल्दी। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, वही सही है। अगले से कब लगाए थे इन्होंने? 2004 में लगाए थे। 309 रन बनाए थे, वो भी किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन कब खोला गया था या बना था? मतलब 1760 है। रियो ओलंपिक में 500 सदस्यीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। माइकल फेल्प्स थे, ठीक है। अब कुछ खेल हैं। टेबल टेनिस का परिसर क्या कहलाएगा? बोर्ड होता है, बोर्ड जिसने बताया, ठीक है। हाँ, साइकिलिंग का इसी तरह वेलोड्रम, यह सही है, ठीक है। बाउलिंग का? एरिना। एलो, एलो, एलो होता है, एलो, ठीक है। वो घुड़सवारी का एरिना होता है। बाउल्स का? ग्रीन्स होता है, ग्रीन्स, ठीक है। हाँ, कलिंग और आइस हॉकी का? कलिंग आइस हॉकी का रिंक होता है, रिंक, ठीक है। गोल्फ का क्या होता है? कोर्स होता है। अब बताना है लाइटनिंग किंग किसका उपनाम है? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। डेनिस द मिनोस किसका है? मैरी कॉम। आंद्रे अगासी का है। इसी तरह बताना इंडियन एक्सप्रेस? महेश भूपति और ये सही है, हाँ, ठीक है, वहाँ सही है। नहीं, पेश एवं भूपति है, महेश पेश भूपति। पाकेट डायनामी का? हरभजन सिंह। ये है लिएंडर पेस, ठीक है। पाकेट डायनामी, लिएंडर पेस। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? उरुग्वे में है 1930 में, फुटबॉल वाला, ठीक है। वो क्रिकेट का है बता रहे हैं। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? प्रथम महिला थी ये। चेस से संबंधित है, शतरंज से, ठीक है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट सही। वहीं सूरज, थोड़ा आराम से। सुल्तान अजलान शाह कप किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1983 में, हॉकी का है ये। अच्छा, ये जो प्रारंभ किया गया था सुल्तान अजलान शाह, ये कौन से राजा के उसमें प्रारंभ किया गया था? क्रम में बता दीजिए। मलेशिया में प्रारंभ किया गया था, 9वें राजा के उसमें, ठीक है। किस खेल की टीम ने महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कोई खेल है बताइए। ये आ चुका है, बैडमिंटन में। ये आपका है फार्क बॉल है, NTPC में आया था शायद। ये फार्क बॉल, दोनों इक्वल होते हैं दोनों में, ठीक है। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एस विजय लक्ष्मी, वही है जो अभी बताया था। सैंटी स्टोर्म किस क्रिकेटर का आत्मकथा है? संदीप पाटिल की है। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था?
मणिपुर में स्थापित किया 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला पंजाब। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल सही है। दौड़ने वाले आयोजनों में लैप्स, जो लैप्स होता है की गिनती कौन करता है? जो पैर में लगाई नहीं जाती लैप्स स्कोरर वही करता है। ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? ये आपका पिजन शूटिंग, क्ले पिजन शूटिंग है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी है? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह सही है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? 1920 वहीं से डेट हो गया 1928 एम्स्टर्डम में है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था? 1920 है, एंटवर्प बेल्जियम से। सब गलत बताते हैं। किस वर्ष भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 जिसने बोला सही है। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? पीटी उषा। साइनी अब्राहम है। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? 1948 सही है। 2 नंबर दीजिए। ए टच ऑफ टेनिस के लेखक कौन है? निर्मल शेखर हैं। माई क्रिकेटिंग ईयर के लेखक कौन है? अजीत वाडेकर है। चमत्कारी सचिन के लेखक कौन है? लोकेश नाधानी है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी या किससे रिलेटेड है ये बताइए, लिखें। युवराज सिंह से। क्रिस गेल से है, क्रिस गेल से। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? ये साइना नेहवाल की है। आपका लगान विविध है लगान है। हाँ बताइए चलो। भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता किसे माना जाता है या कहा जाता है? विविध लगाना। हाँ ठीक। उदय शंकर को है। ठीक है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? संगीत नाटक अकेडमी। ये सही है, संगीत नाटक अकादमी। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। बताइए। सिद्धोश्री देवी है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है, तो आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा सही है। भारत का पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद हापुड़ में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। चंडालिका और हैंगरी स्टोन्स किसकी पुस्तक है? आरन टैगोर की है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? प्रेमचंद। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बेनजीर भुट्टो सही है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? प्रणब मुखर्जी। अब कुछ स्थानांतरित कृषि है बता देना है। झूम कृषि कहाँ होती है? ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य में नागालैंड आ जाएगा। दहिया या बेबार? मध्य प्रदेश। वाल्टेरे राजस्थान। पोडू या पोंडा? आंध्रा। बोमामा मेघालय में होती है। पामाडाबी या कोमान या बिंगरा? असम। ये उड़ीसा में होती है। कुमारी? पश्चिमी घाट। फेमस क्वेश्चन है। खिली सितारे? हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। पामलू ये उड़ीसा में। मणिपुर में है। मणिपुर में। अब क्रांतियां बताना है कुछ। ठीक है। ग्रे या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक सही है। वही हरित सोना क्रांति वो दूसरा है। ये बांस है, बांस जिसने बोला हो। ठीक है। मूक क्रांति? मूक है तो मोटे अनाज से। परमनी क्रांति? भिंडी से है। इंद्रधनुषी क्रांति? ये सभी क्षेत्रों के उत्पादन से है, वो दूसरी है, एक और है। सदाबहार क्रांति? जैविक खेतों के प्रोत्साहन से। सेफ्रान क्रांति? केसर। केसर। सुनहरा रेशा? जूट। रजत रेशा? कपास है, कपास वो दूसरा है। सुनहरी क्रांति? फल और शहद। यहीं से ही फल और शहद। म्यांमार की संसद का नाम क्या है?
ये है आपका पाइथी उटाओ, तो भूटान की बता रहे हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये बर्मी मोर है। और इसे राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बाघ है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अराकानी खाकूबी है, खाकूबी। ठीक है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट पेड्रो, या इसे कहते हैं पिड्रुलुगलागा। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पास क्रैकाडोज है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी तिमार चीन। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगखुर या पुनसुम। अजरबैजान की मुद्रा मनत है। मोरक्को की दिरहम है, दिरहम। चीन की कागजी मुद्रा रेनबिन भी सही वही। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली दिल्ली, सही है, दिल्ली। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कबड्डी चिंचोल, चिंचोल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी होता है, बुजकाशी। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा केडी जाधव, केडी जाधव हैं। ठीक है। महिला में कर्णम मल्लेश्वरी है। विश्व मिट्टी दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। यूएनए के 6 अंग है, जिनमें से 5 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है 5 का। ठीक है। और जो एक है उसका कहाँ है? एक द हेग में, सही है। यूएनए में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 111। यहाँ 2 नंबर दीजिए। कितने अध्याय है ये बता दीजिए? 19 अध्याय हैं। ठीक है। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंटोवा। ठीक है। इसका पक्षी क्या है श्रीलंका का? जंगली मुर्गा है। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव में है, ना कि साहित्य में। ठीक है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ संस्कृत साहित्य योगदान के लिए। ठीक है। अब कुछ भारत रत्न सम्मान है, बता देना है आपको। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कब दिया गया था? 1957, सही है। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 62, सही है। यहाँ आगे ना बोलिए थोड़ा। अब बताना है इसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987। भीम सिंह जोशी को 2008 है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 है। 15 2 साथ में दिए, 15 है शायद, 14 भी मिलता है सचिन तेंदुलकर के साथ, पता नहीं, लेकिन 15 लिखा है इसमें। कल भी कोई कराए थे। बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी तरह 1991। ठीक है। ये बताना है लेखक, बताना उनके, मैं पुस्तक बता। दया भाग के जिमूती वाहन। अवंत सुंदरी के दंडी है। नीति शतक के भारतहरी, सही है। 49 डेज के अमृता प्रीतम है। ठीक है। हाँ 49 डेज है, वो दूसरा है आर.के. नारायण की। सखाराम बाइंडर के विजय तेंदुलकर। इंटरनल इंडिया के इंदिरा गांधी है। ऐसे जान गीता के रविन्द्रनाथ टैगोर। अरविंद घोष। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। सी ऑफ पपीज अमिताभ घोष। एमनेस्टी अरविंद अड़ीगा। ओपन आंद्रे अगासी। सिलंबन किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु तमिलनाडु, सही है। काली घाट किस राज्य की चित्रकला है? पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। प्रिजन डायरी की पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण। इंडियन फिलॉसफी के लेखक पास है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब बताना कुछ ऑस्ट्रेलिया प्रांत है, उनकी राजधानी बताना है आपको। ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की, ये आपका सिडनी है, सिडनी है, सिडनी। क्वींसलैंड की पर्थ है। ब्रिस्बर्न एवं ब्रिजटाउन है। विक्टोरिया की मेलबर्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ये पर्थ। तस्मानिया की होबार्ट। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। एडलीडे। उत्तरी राज्य की, इसी में बताना है, डार्विन। डार्बन है कि डार्विन? डार्विन होगी। डरबन नहीं, डार्विन। अब कुछ वाद व्यंत है, बताना है आपको। इसी तरह बताना है बुद्धदीप्त चटर्जी, ये किस, बुद्धदीप मुखर्जी, ये किससे संबंधित है? ये सितार से। आप फयाज खान तबला वादक। बी कुंजमणि बांसुरी वादक। मुकेश शर्मा सरोद वादक, पास बोल दिए करिए। अली अहमद हुसैन शहनाई वादक, शहनाई वादक। टी.एन. कृष्णन वायलिन। एस बालचंद्रन वीणा। उस्ताद अहमद खान पखावज। असद अली खान
रुद्रवीणा, उस्ताद बिंदु खां, पास है। सारंगी, राज रत्न पिल्लई, नादस्वरम। नादस्वरम सही है। अब कलाकार बताना है आपको। सोनन माल सिंह किस मतलब शास्त्रीय नृत्य से हैं? उड़ीसी, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम से हैं, भरतनाट्यम से। उड़ीसी भी मिल जाता है, सही कह रहे हैं, उड़ीसा भी मिलता है, लिखा भी है, लिखे हूँ मैंने। अब बताना है रुक्मणी देवी इसी तरह। ठीक है, भरतनाट्यम से है ये भी है। राधा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, और एक से हैं, और बता दीजिए किससे हैं? और कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। मृणालिनी सारा भाई ये तो कुचिपुड़ी। उड़ीसा से है, उड़ीसी से। कथकली से, कथकली। सितारा देवी कथक। घूमर राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया। भील सही, भील सही है। ठीक। तमाशा महाराष्ट्र का नृत्य तमाशा महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका इसे किसने विकसित किया था? वंशीधर भट्ट है। बिहू नृत्य असम की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये आपका कचारी और कछारी जनजाति द्वारा वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1744-63। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1980। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में। अब पुरुष में किसे दिया गया था? एल ब्रैग को। लॉरेंस वर्ग हैं 25 वर्ष में। ठीक है, वही है। ठीक है, वही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 है। ठीक है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? 1891। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891। 1881। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण स्थापना 1945। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापना कोलकाता 1948 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 1959। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की 1987। संगीत नाट्य अकादमी की 1953 ये है। ह्वेन सांग ने अतरंजी खेड़ा को क्या कहा था? ये पीलो शान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन यूपी में कब हुआ था? ये 1925 में कानपुर में हुआ था। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया था? 1920 में है। ठीक है, वो दूसरा है। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 कानपुर में। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन डकैती का कोरी में बताना फांसी कहाँ दी गई थी। ठीक है। रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। नैनी में दी गई थी। इसी तरह राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को ये है फैजाबाद। ठीक है, हाँ, हंसिए नहीं। मुकदमा जो इन लोगों के ऊपर चलाया गया था, तो चंद्रभानु गुप्ता थे। मुकदमा इन लोगों के लिए किसने लगाया था? लड़ा था। हाँ, किसने लड़ा था? चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1928 में। 1928। जिसने बोला हो सही, दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद द्वारा। चंद्रशेखर आजाद वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में। पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ था। इसमें कांग्रेस की कितनी सीट मिली थी? 134। कजरी किस क्षेत्र का नेता है? कजरी बनारस। पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का। ठीक है। इसी तरह बताना है। पूरन भगत पश्चिमी क्षेत्र का है। ये संस्कार गीत अवध क्षेत्र का। ईश्वरी फाग बुंदेलखंड का। इसी तरह 72 व्हील पश्चिमी को। रुहेलखंड का है। ये लावड़ी पश्चिमी को। रुहेलखंड का ही है ये भी। ठीक है। लांगुरिया किस क्षेत्र का है? अवध। ब्रज क्षेत्र का। ब्रज। उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। लखनऊ। राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। कानपुर है, कानपुर। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निगम की स्थापना कब हुई थी? नहीं सॉरी, कहाँ हुई थी? गाजियाबाद। लखनऊ में है। सुगंध और सुरस विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? कन्नौज। वहाँ सही है। भारतीय हथकरघा तकनीक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भदोही। वाराणसी। चौका घाट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 59 है। 59। ठीक है।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1998। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापी परियोजनाएं कितनी हैं? 3 है। 3 सुन लीजिए कौन कौन से, औरैया, आंवला और दादरी। ठीक। उत्तर प्रदेश नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1983। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था? 2013। रेल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी? 27 नवंबर 1975 में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1938 है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 51%। 52.29% यहाँ दे देना। महिलाओं का इसी तरह कितना प्रतिशत है? 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.27%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये 829 आगे क्या होगा? अरे किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति व्यक्ति है। व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले बताना है, वो भी हाँ चलो बता दीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला ही बता दीजिए। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद है, गाजियाबाद वहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ। मैं क्रम से पूछना चाहता था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बता दीजिए। ये ललितपुर है, वो भी हाँ ठीक है, ललितपुर ही है। 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि कितनी हुई थी? 11.36%। 10 की छोड़ दीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सीतापुर है, सीतापुर। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई। सही है। सबसे कम कौन सा है? मुस्लिम। सिख है। सिख, मुस्लिम ज्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जाता है? 20वीं शताब्दी से। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने, जौनपुर से। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान शहनाई वादक किस घराने से हैं? आगरा बनारस हैं। कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है? ये पास है। ठाकुर प्रसाद को। कथक के लिए प्रसिद्ध घराना यह लखनऊ और बनारस दो हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995। साक्षर भारत या मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2009। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 सही है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 लखनऊ। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? 2014। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2017। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कानपुर है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1917 इलाहाबाद। ठीक है। प्रथम दुग्ध संघ है 1938 लखनऊ। चेंज करना है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? 40 से 45%। उत्तर प्रदेश भारत में कुल गेहूं का उत्पादन कितना परसेंट उत्पादित करता है? 35 से 40%। यहाँ दे देना। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? FST है, वो उसके स्मृति में किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? वहाँ कुछ न देना, 66% है। ठीक है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभ्यारण्य में देखा जा सकता है? चंबल। रामपुर अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में कांप मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? कोई मैदान है? सिंधु गंगा का मैदान है। उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों से प्राप्त होता है? शारदा और यमुना नदियों से है। ठीक है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? सिंगरौली है, सिंगरौली। ठीक है, ताप वाला। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है? कोई क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनेगा? ग्रेटर नोएडा।
उत्तर प्रदेश में कौन से जिले का पहला अमृत सरोवर बना है? रामपुर। वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? 4 है, 4 श्रेणियों में। भारतीय कला भवन की स्थापना कब की गई थी? 1920 1950 वाराणसी। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 1920 वाराणसी। हंसी का विशेषण क्या होगा? हाथ से सबका गलत है, हंसोड़ होता है, ठीक है। पानी का क्या होता है? पानी, पानी का विशेषण ये पेय होता है। निंदा का क्या होता है? निंदनीय होता है और निंद भी होता है, ठीक है। आशा क्या होता है? यहाँ गलत है, आशान्वित होता है, आशान्वित, ठीक है। नमक का क्या होता है? नमकीन। हृदय का क्या होता है? हार्दिक, यहाँ सही है। हवा का हवाई होता है। विलोम शब्द बताना। आधार का क्या होता है? निराधार। आद्य का क्या होता है? आद्य का अंत होता है, अंत्य, आधाता और या, ठीक है। समूल का क्या होता है? निर्मूल, सही यहाँ। स्वल्पायु का क्या होता है? चिरायु चिरायु, चिरायु दीर्घायु भी मिलता है। अक्षर का क्या होता है? क्षार, सही है। औंधा का क्या होता है? सीधा होता है, औंधा का सीधा। औलाद का क्या होता है? वालिद होता है, वालिद। हो सकता है मिल जाए वो, जो मिला था वही लिख लिया हमें। अवहाती का क्या होता है? अवहाती का उसे कहते हैं विधवा, जिसे हम सधवा कहते हैं। अवहाती को सधवा भी कहते हैं, ठीक है। कलकल का क्या होता है? कलकल मतलब शोर होता है, तो शांत हो जाएगा इसका, ठीक है। क्रश का क्या होता है? क्रश अष्टपुष्ट भी मिलता है, स्थूल भी मिलता है। अष्टपुष्ट मिला, ठीक है। स्वच्छंद का क्या होता है? निच्छंद नियंत्रित होता है, नियंत्रित। सन्मार्ग का कुमार्ग, वही एग्जैक्ट सही है। अभय का भयभीत, भयभीत, भयभीत सही है। सुंदर का क्या होता है? कुरूप होता है। अनध का अध होता है। सांसारिक का परलौकिक पारलौकिक। उदम का उद्दम का आलस्य। रुग्ण का क्या होता है? रुग्ण स्वस्थ होता है। आर्तव का अनार्तव। बीरज का क्या होता है? रज होता है। सदैव का विरध होता है, सदैव का विरध होता है। अन्योदर का उदार होता है, उदार, ठीक है। कृष का हष्ट पुष्ट मिल गया, ये भी होता है, इसलिए बता दिए। अब सरल है बिल्कुल, है, शोर नहीं करना। मुंह लटकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ ना किसी को देना, रंज होना होता है, ठीक है। मुंह सूखना का क्या अर्थ होता है? मुंह सूखना भयभीत हो जाना, परास्त होना होता है, जैसे लड़ाई झगड़े में परास्त नहीं हो जाती, ठीक है। आग का पुतला होना, बहुत क्रोधी व्यक्ति, हाँ ये सही है, बहुत क्रोधी व्यक्ति। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, बहुत फेंकना ना, बहुत ऊंचा होना, ना कि बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, ठीक है। आचरा पसारना क्या होता है? हाँ ये सही है, मांगना या याचना करना। उठा रखना मतलब कुछ बाकी ना रखना, कुछ बाकी ना, ठीक है। 8 आंसू रोना, अत्यधिक विलाप करना, ये सही है, विलाप करना। वही चाचा बनाना, नहीं दंड देना होगा, ठीक है। तह पर तह देना, हाँ में हाँ मिला ना, मतलब खूब खाना होता है, ठीक है। तह पर तह देना। चांदी का जूता, ये रुपए का जोर, मतलब हाँ रिश्वत, ठीक है, आ जाएगा, चलो। टेटे पोपो करना, व्यर्थ में हल्ला करना होता, ठीक है। रीढ़ टूटना, ये सही एग्जैक्ट, आधार नष्ट हो जाना, ठीक है। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी होती है? 2 ये 3 होती है। टा ठा डा ढा वर्णों का प्रयोग करके संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज से, सही है। वाक्यम रसातम काव्यम किसका कथन है? हाँ वहीं से डेट हो गया, विश्वनाथ का है, ठीक है। घनाक्षरी कैसा छंद है? वाणिक, सही, वही वाणिक सही है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक। इसी तरह बताना है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपना मस्तक काट गए वीर हुआ कबीर, किसकी पंक्ति है? दादू की है, बहुत सही, 2 नंबर दीजिए।
मोहे तो मेरे कवित्व बनावट किसकी पंक्ति है? ये घनानंद की है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? ये नागार्जुन है। जीने के लिए उपन्यास के लेखककार कौन है? ये पास है। राहुल संस्कृत्यान है। केशव कहीं न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है? पास है। तुलसीदास की है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कोणार्क के नाटक किसकी पंक्ति है? जगदीश चंद्र माथुर। अनामिका किस काव्य का संग्रह है? ये निराला के है, निराला के। वैदेही वनवास किस पुस्तक के लेखक कौन है? हरिऔध सही है। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? भक्ति काल वहां सही है, भक्ति काल। ब्रह्म राक्षस, जो ब्रह्म राक्षस है किसकी कब की लंबी कविता है? मुक्तिबोध की है, मुक्तिबोध की। पहला राजा किसकी पंक्ति है? जगदीश चंद्र माथुर। लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? रेणु। सुनीता किसकी रचना है? जयनंद कुमार की। जयनंद कुमार की। राग दरबारी किसकी कृति है? यशपाल की है, यशपाल की। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। देवसेना किस नाट्यकृत की स्त्री का पात्र है? स्कंदगुप्त। हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय पंक्ति किस प्रसिद्ध की कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद। चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृतांत है? निर्मल वर्मा। असाध्य वीणा किसकी कृति है? आगे। कुंभी परक किसकी कृति है? नागार्जुन। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बांधो आगे कौन हवाल। कौन सा छंद है? हाँ छंद बताना है। दोहा छंद है, सही है। जो जग पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, कौन सा छंद है? ये रोला है। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ठीक है। मूक होई अचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल कबहू सकल कलिमन दहन। कौन सा छंद है? सोरठा। दोहा प्रश्न रोला से कौन सा छंद बनेगा? उल्लाला। वहीं से डेड हो गया, कुंडलिया बनेगा। ठीक है। अवधि शिला का उर पर थार गुरथार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। कौन सा छंद है? बरवे। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 सही दे देना, वहीं 11 13 24 टोटल है, पूछा था। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में मिलता है? ये रोला में मिलता है। अवधि का निज छंद कौन सा है? अवधि का 12वें सही है। छंद कितने प्रकार के होते? हो चुका है 3 प्रकार के। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? यहाँ दे देना सम्मात्रिक छंद, शोर न करिए ज्यादा। प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7 और 8 पर वर्ण पर यति होते हैं, उन्हें कौन सा छंद कहते हैं? मालनी सही है, मालनी होता है। 27 मात्राएं 16 11 पर यति और अंत में गुरु लघु होता है, तो वह कौन सा छंद होता है? सरसी छंद होता है। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? हास्य स्वर होता है, हास्य। ठीक है, हास्य। आगत स्वर बताना है, चलो मैं उत्तर बता रहा हूँ। बड़ा आ होता है, वो भी चांद बिंदी वाला। ठीक है, जब बता ही दिया। ई बड़ी ई ए आ ये कैसे स्वर हैं? ये अग्र स्वर में आएंगे। ठीक है, इसी तरह बताना है। बड़ा आ बड़ा ऊ ओ आओ आ अंग ये किस में आएंगे? ये पश्च स्वर में आएंगे। बड़ी ई बड़ा ऊ ये किस में आएंगे? ये समृत स्वर आएंगे, समृत। ठीक है, ई छोटी ई छोटा ऊ ये किस में आएंगे? अर्ध समृत में आएंगे। ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 लिखा है इसमें। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? और 2 से कौन? 2 27 होते हैं टोटल, पर 2 और जोड़ लिए जाते हैं। डाढ़ा होते हैं, डाढ़ा उक्षिप्त वाले है, जोड़ ले जाते हैं। ठीक है, तो 27 हो जाती है। ए राकेश यहाँ आओ में इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। संबोधन सही है। वहीं जो फूल अभी नहीं खिला हो, एक शब्द उसे कली कहते हैं, कली। ठीक है, कली ही तो रहती है जो नहीं खुलता। उल्टी गंगा बहाना मुहारा प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। ठीक है। 3 5 करना, व्यर्थ में उलझना होता है। कबीर दास भक्ति की किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा के थे, संत काव्य धारा। जायसी किस काव्य धारा के थे? प्रेम काव्य धारा के थे। ठीक है। राम का
तुलसीदास किसका अवधारक थे? राम का अवधारक थे। ठीक है, पूछता उल्टा था। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिए में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में वर्णित है? चौपाई। मतगयंद सवया में है। ठीक है,